अभिषेक शर्मा जी पूछते हैं कि भगवत गीता की टीका में अध्याय 7 श्लोक 14 का अर्थ जब आपने दिया तो आपने कहा जो ब्रह्म को भजते हैं, स्मरण करते हैं, उसकी शरण जाते हैं, वही माया को पार जाते हैं। मेरा प्रश्न है, ब्रह्म को भजने, स्मरण करने और उनकी शरण में जाने का वास्तविक अर्थ क्या है? अभी जीव है और ईश्वर है, ऐसे समझो। जीव है और ईश्वर है। जीव बद्ध है, ईश्वर मुक्त है। जीव अज्ञानी है, ईश्वर सर्वज्ञानी है। जीव अपने आप को पापी पुण्य देखता है, जन्मता मरता है। ईश्वर न पापी है, न पुण्य है, न जन्मता है, न मरता है। तो जीव और ईश्वर की यात्रा यहां से जब शुरू होती है तो लगता है वो है ना, क्या सुंदर। माधो हम ऐसे, तू ऐसा। हाँ हाँ हाँ। हम पापी तुम पाप खंड, नीको ठाकर तेसा। हम ऐसे, तू ऐसा। हम ऐसे, तू ऐसा। माधो माधो हम ऐसे, तू ऐसा। साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी। साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी। तुमस्यो जोर अवर संग तोरी। तुमस्यो जोर अवर संग तोरी। माधो माधो हम ऐसे, तू ऐसा। हम ऐसे, तू ऐसा। ना तुम तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुमस्यो तोर कवन संग जोरे। तुमस्यो तोर कवन संग जोरे। माधो माधो हम ऐसे, तू ऐसा। हम ऐसे, तू ऐसा। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जा तुम तीरथ तो हम जाती। जा तुम तीरथ तो हम जाती। माधो
माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा, जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकर और न देवा, तुम स्यो ठाकर और न देवा, माधो माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, तुमरे भजन कटे जम फासा, तुमरे भजन कटे जम फासा, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा, भगत हेत गावे रविदासा, माधो माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यो तोरे कवन संग जोरे, तुम स्यो तोरे कवन संग जोरे, माधो माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। सो एक जीव वो कहता है हम ऐसे और तुम ऐसे हो। आइए प्रेम की बात है कि हम मोर हो और तुम पहाड़ हो, तुम चांद हो हम चकोर हो जाएं, तुम दिया हो जाओ हम बाती हो जाएं, तुम तीर्थ हो जाओ हम तीर्थयात्री हो जाएं। ये प्रेम की बात तो शुरू यहीं से होगा, जीव और ईश्वर की आराधना से। हम ऐसे तू ऐसा, हम पाप करते हैं, तू पाप का खंडन करने वाला, तोड़ने वाला है। हम मैले हैं, तुम उज्जवल करते हो। बड़ा सुंदर वो शब्द में आता है, हूं पापी तू बख्शनहार। मैं पाप करने वाला पापी और तू हर बार मुझको क्षमा कर देता है। मेरे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर, मैं तेरे चरणों का ध्यान पूजन अर्चन करता रहूं, ये प्रार्थना भक्त करता है। तो शुरू यहीं से होता है। फिर धीरे धीरे ज्यों ज्यों वो साधना करता जाता है, त्यों त्यों उसके मन के रोग शोक मोह दूर होने लग जाते हैं। फिर ईश्वर कृपा से गुरु मिल जाए तो ब्रह्म विद्या का प्रसाद मिल जाएगा। अब ब्रह्म विद्या का प्रसाद मिल गया तो पता चला, अरे मैं तो मन ही नहीं, देह भी नहीं, बुद्धि भी नहीं,
तो पापी पुण्य ना रहा, तो मैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप हूं। यही शुद्ध आत्म स्वरूप एक ही आत्मा जो सर्वत्र है, उसी को परमात्मा कह देते। तो जीव और ईश्वर की उपाधि से दोनों अलग अलग है, लेकिन स्वरूप से जीव और ईश्वर एक ही हैं। वही सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म शक्ति और माया के साथ नए नए रूप ले लेता है। तो कभी वही राम है, कभी वही कृष्ण है, वही शिव है तो वही देवी है, वही महात्मा है और वही गुरु है। ब्रह्म क्या है ये जानना, पर जानेंगे कैसे? तो शुरू होना पड़ेगा ईश्वर उपासना से। सीधे ब्रह्म को जानना मुश्किल काम है प्यारे। तो ईश्वर उपासना, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, वो शिव हो, आप उनकी उपासना से शुरू होते हो। उपासक उपास्य के इस रिश्ते से, भक्ति के इस सुंदर रास्ते से धीरे 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 जैसे जैसे मन बुद्धि अच्छे और उन्नत होते चले जाते हैं, वैसे वैसे समझ लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो फिर धीरे धीरे गीता में रुचि आएगी, फिर आप गीता समझोगे। और जब आप गीता समझेंगे तो पता चलेगा कि जीव और ईश्वर का भेद है, लेकिन जीव की उपाधि ईश्वर की उपाधि छोड़ के चैतन्य स्वरूप से देखें तो वहां कोई भेद नहीं। इसलिए कहा ईश्वर की शरण में आवश्यक। तो शरण में गए, प्रेम में गए, सुमिरन में गए, उपासना में गए, लगन लगाई लगन लगाई लगन लगाई, इतनी लग गई इतनी लग गई इतनी लग गई। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। जिस भगवान को संत प्यारे हैं, वो संत हमें प्यारे लगने लग जाएं, और हम संतों के पीछे पीछे, हम उन संतों के पीछे पीछे। तो संत मेरे मन के पीछे कौन है इसका बोध करा देंगे। और जहां ये समझ लगी तहां आप ब्रह्मेव, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, तो ब्रह्म को जानेगा सब ब्रह्म रूप ही। ब्रह्म को वस्तु रूप से हम कभी नहीं जान सकते ना। हाँ, ब्रह्म को जब भी जानेंगे अहम रूप से ही जानेंगे। पर ये अहम, त्वम, ब्रह्म, इन तीन शब्द का मूल अर्थ क्या है, ये सब तो जानना होगा। तो उसके लिए फिर वेदांत के सत्संग की आवश्यकता है।